रामाकृष्ण कला मंच परिवार के मस्ती विद हस्ती कार्यक्रम के अंदर एक बार फिर दशहरा महोत्सव के उपरांत आप सबका स्वागत है। और मस्ती विद हस्ती के इस कार्यक्रम के अंदर आज हमारे मुख्य मेहमान हमारे बीच हमारे 3 डायरेक्टर त्रिमूर्ति, त्रिदेव, हमारे 3 भाई जो हमारे मुख्य सूत्र जो हैं रामाकृष्ण कला मंच के। सबसे पहले हमारे प्रधान हरविंदर जी मेहता, जो किसी भी पहचान के मोहताज नहीं, जिन्हें आप सब जानते हैं। और उसके बाद हमारे बड़े भैया सुरेंद्र जी हंस, डायरेक्टर हमारे रामाकृष्ण कला मंच के। और तीसरे हमारे भैया सुनील जी खुराना, जिनके बारे में क्या कहूँ। सुनील जी खुराना के बारे में, वो एक ऐसी महान हस्ती जो हमारे बीच आज ये तीनों भाई पहुंचे हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। और रामाकृष्ण कला मंच परिवार आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता है। और आज शुरुआत करने से पहले एक बार फिर से हम हमारे रामाकृष्ण कला मंच का जो एक स्लोगन है, गाएं गंगा गौरी और गीता का करो तुम सम्मान, रामाकृष्ण कला मंच का है यही अभियान। इसी के साथ शुरुआत करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं राम नाम से। सबसे पहले तो आप सबको पहली बार दशहरे के बाद हम मिले हैं। आप सबको दशहरा पर्व आशा करते हैं आपने बहुत अच्छी तरह से मनाया होगा। बहुत उसकी हम आपको हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं मस्ती विद हस्ती की तरफ से, रामाकृष्ण कला मंच परिवार की तरफ से। और इसी के साथ राम नाम से एक शुरुआत करते हैं। एक दशहरा महोत्सव का एक छोटा सा व्यंग मेरे पास एक है, जो मंदोदरी ने रावण के से जो किया। तो जब एक व्यंग उस समय का है ये, जब रावण अपनी पूरी जो शक्तियां लगा चुका था, दल और बल के साथ शक्तियां लगा चुका था, लेकिन सीता के ऊपर वो विजय नहीं पा पाया। और एक जीत थी ये धर्म की, उस धर्म को दिखाने को एक दर्शाया गया एक छोटे से व्यंग के दौरान कि व्यंग मंदोदरी ने किया एक रावण से, व्यंग मंदोदरी ने किया एक रावण से, आप जैसी जो प्रेम अगन में सुलगती है, आप जैसी जो प्रेम अगन में सुलगती है, मायावी स्वरूप ठीक राम जैसा धार लेते, मायावी स्वरूप ठीक राम जैसा धार लेते, देखे कैसे जननी की प्रीत न उमड़ती है। तो भाई सीता की जो प्रीत थी वो जगाने के लिए रावण बार बार कोशिश करता है, लेकिन हार जाता है। तो दशानंद क्या कहते हैं, बोले दशोशीष, ये चाल भी मैं चल देख चुका, ये चाल भी मैं चल देख चुका, ठगनी को चाल मुझको ही ठगती है, ठगनी को चाल मुझको ही ठगती है। और जब मैं स्वरूप में राम जैसा धरता हूँ, हर पराई नार मुझे जननी सी लगती है, हर पराई नार मुझे जननी सी लगती है। तो एक रावण जो था वो वास्तव में जानता था कि मैं जब सीता माता के सामने जाता हूँ तो मैं खुद अपने आप को जब राम का भेष डाल के जाता हूँ तो मुझे हर औरत जो है वो मुझे अपनी माँ जैसी दिखती है। तो उसी यही शिक्षा जो थी ये रामाकृष्ण कला मंच और रामायण से हमने ली और रामलीला से हमने सीखी। तो उसी के साथ आज के हम जो ये कार्यक्रम मस्ती विद हस्ती है उसे शुरुआत करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बड़े भैया राजेश जी चराया से कहूँगा कि आप शुरुआत कीजिए। और धन्यवाद मुकेश भाई। और एज यूजुअल मातृशक्ति, बुजुर्गों, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, आपका फिर से स्वागत है मस्ती विद हस्ती। और शायद ये आप लोगों का प्यार जो हमें फिर से आप सभी के सम्मुख लेकर के आया, और उम्मीद करते हैं ऐसे आप सभी का प्यार, सहयोग और आशीर्वाद बना रहेगा। तो जैसे कि मेरे भाई मुकेश जी ने आपको रूबरू करवाया, तो मैं यही कहूंगा कि रामाकृष्ण कला मंच के ये केवल एक कार्यकर्ता ना होकर के एक ऐसे 3 स्तंभ हैं जिन स्तंभों के ऊपर ये पूरा का पूरा रामाकृष्ण कला मंच टिका हुआ है। और स्तंभ ना कह करके मैं एक ऐसे मूल्यवान रतन कहूंगा कि जिनके मार्गदर्शन से, जिनकी प्रेरणा से एक ऐसे अनुभवी प्रेरणा स्रोत आज हमारे बीच में विराजमान है। तो इनसे आज हम रूबरू होते हैं। आपसे हमने ये वायदा किया था कि 10 से 12 दिन जो हमारा सफर रहेगा वो रामलीला में हम व्यस्त थे, आपने भी भरपूर आनंद लिया होगा। तो इनकी जुबानी, हमारे जो 3 धुरंधर यहाँ पर विराजमान है, इनकी जुबानी हम जानेंगे कि जो
एक रिहर्सल से लेकर के दशहरे तक का आयोजन और रामलीला तक की जो प्रतिक्रियाएं थी, ये तीनों जो डायरेक्टर महोदय हैं, ये तीनों जो रत्न है हमारे अमूल्य, ये आज हमसे भी रूबरू हुए हैं, आपसे भी रूबरू हो रहे हैं। और अगर आपका ऐसी आशीर्वाद और सहयोग रहेगा तो श्योर है ये कि हम आपके सम्मुख ऐसे ही हाजिर होते रहेंगे, ऐसे नई नई प्रतिभाओं को जिनके बारे में शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा और शायद आपको पता भी नहीं होगा। तो चलिए, पहचान हो चुकी है, बताया जा चुका है हमारे प्रधान जी रविंद्र जी मेहता, सुरेंद्र जी हंस, और मेरे ख्याल से ये मानना है कि जब जिस विद्यालय के ऐसे ऐसे प्राचार्य होंगे जो कि संस्कार इंटरनेशनल स्कूल के प्राचार्य हैं, तो वहां के बच्चों पर तो ऑब्वियसली भारत की संस्कृति का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। और तीसरे हमारे बहुत ही चुलबुले, जैसे कि पीछे भी हमने इंट्रोड्यूस किया था, हंसमुख चुलबुले एक ऐसे किरदार हमारे बीच में विराजमान है, हमारे भैया सुनील जी खुराना। तो एक बार फिर से मैं रामाकृष्णा कला मंच के इस जो हमारा एक मंच है मस्ती विद हस्ती, मैं दिल की गहराइयों से आपका कोटि कोटि अभिवादन करता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि आज फिर से हम शुरुआत कर रहे हैं आप लोगों की शुभाशीष से, आपके आशीर्वाद से। तो आप अलग अलग तीनों अपनी प्रतिक्रियाएं दें हमारी जनता जनार्दन को कि इस वर्ष का जो आयोजन था, जैसे कि रिहर्सल शुरू हुई, उसके बाद रामलीला का आयोजन रहा और फिर दशहरे तक का, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया रही और किस तरह से आपने आंकलन किया? सुनील जी। राजेश जी, सबसे पहले सभी मस्ती विद हस्ती के दर्शकों, रामाकृष्ण कला मंच के दर्शकों को जय श्री राम। सबसे पहले आप सभी को भी बहुत बहुत बधाई और साधुवाद जो आपने ये प्रोग्राम शुरू किया, हस्ती विद मस्ती। सब लोगों को जो भी स्टेज के पीछे या स्टेज के सामने, पर्दे के पीछे या पर्दे के सामने जो भी अपने कार्यकर्ता हैं, सदस्य हैं, जो काम करते हैं, उन सबको अपने दर्शकों से रूबरू करवाया। इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत साधुवाद। और अब आपने सवाल किया है कि क्या क्या इस बार चुनौतियां आ रही या पिछले साल से और इस साल के मुकाबले में क्या रहा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं राजेश जी कि रामलीला इस दौरान मेरे को लगता है कि पिछले 2-3 साल से सही ढंग से हम रामलीला नहीं कर पाए, क्योंकि पहले 2 साल कोरोना के रहे और जो पिछला साल था वो बाढ़ के कारण नहीं हो पाई। तो दर्शकों को भी काफी चाव था कि पिछले 2-3 साल से ढंग से रामलीला नहीं हो पाई है, किसी न किसी रूप में हम करते जरूर रहे हैं, चाहे वो कथा के रूप में की या जैसे भी किया, परंतु दशहरा जरूर मनाया गया, बीच में मतलब नागा नहीं आने दिया गया है। परंतु जो सही ढंग से एक रामलीला होती है वो अब 2-3 साल के बाद इस बार हुई है। दर्शकों का काफी बहुत ज्यादा इस बार चाव था कि भीड़ बहुत थी दर्शकों की जी। हमारी कुर्सियां कम पड़ गई थी जी। और अगर मैं दशहरे की बात करूं तो दशहरे में तो मुकेश जी पिछली बार के मुकाबले इस बार मेरे हिसाब से डबल दर्शक थे, डबल दर्शक थे, कम से कम अब ज्यादा नहीं तो 15 से 20 हजार दर्शक थे इस बार दशहरे में, बहुत आराम से। इतनी ज्यादा भीड़ थी। हमारे मुख्य अतिथि जी गुड़गांव से आए थे, बहुत ही खुश होकर गए थे, बहुत अच्छा प्रोग्राम था। हाँ, कुछ कमियां भी रही और दर्शकों से हम माफी भी चाहते हैं कि इस बार जो रावण के हमारे पुतले थे थोड़ा सा लेट हो गए, समय लग गया, थोड़ा उनको समय लग गया। कभी भी अंधेरा नहीं होता, इस बार अंधेरा हो गया था और उसके लिए हम सभी, हमारे प्रधान जी, हम डायरेक्टर लोग सब बैठे हैं और पूरे भूना निवासियों से, आसपास के इलाका से जितने भी दर्शक आए और उनको थोड़ी सी भी अगर दिक्कत हुई तो उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं कि हम 10-15 मिनट इस बार लेट हो गए थे। कुछ कारण थे जो हम अब लाइव नहीं बता पाएंगे, थोड़ी सी उसमें होता है, कुछ कारण थे वो भी, तभी हम लेट हो पाए, अन्यथा कभी ऐसा नहीं होता। तो ये था, बहुत बढ़िया रहा और आगे और भी हम दर्शकों को विश्वास दिलाते हैं कि नेक्स्ट साल इससे भी अच्छा करेंगे, कुछ नया लाएंगे। और प्रधान जी आप बताइए, क्योंकि जो सारो दारोमदार होता है एक ऐसे स्तंभ पे होता है, तो आप एक प्रॉपर स्तंभ हैं, ठीक है, तो आपके सामने है कि किसको क्या किरदार देना है, कैसे फाइनलाइज करना है, आप लोगों ने क्या डिस्कस किया, कुछ नए बच्चे भी लिए होंगे, कुछ ऐसी चुनौतियां भी आई होंगी उनको समझाने में, कुछ समय पर पहुंचे नहीं पहुंचे, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया रही पूरे प्रोग्राम के दौरान? राजेश जी, ऐसे है, रामाकृष्णा कला मंच परिवार के अंदर हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़िया है जी। रोल के मामले में सुरेंद्र, सुनील और मैं बैठ के हम जिसको भी बोल देते हैं कि तूने ये रोल करना है जी। वो रोल करने से हमें कभी मना नहीं करता। दूसरी बात रहती है पैसों की जी। तो पैसों के मामले में मैं भूना वासियों का
बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि उनने पैसों के मामले में बारिश की है हमारे ऊपर। इनका बार बार धन्यवाद करता हूं कि पैसों के मामले में उन्होंने हमें यह कहा कि आप पैसों की चिंता मत कीजिए, आप प्रोग्राम कीजिए। तो मैं भूना वासियों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमने रामलीला में और दशहरा के अंदर जो सहयोग दिया, उसका हम दिल से रामाकृष्णा कला मंच पूरा परिवार दिल से आभारी हैं उनका। और हमारे पास शब्द नहीं है हम उनका धन्यवाद कर सके, लेकिन फिर भी हम दिल से धन्यवाद करते हैं उनका कि उन्होंने हमें बहुत सहयोग दिया और आगे से भी ऐसे सहयोग की आशा करते हैं। जो कुछ कमियां हमारे अंदर रही हैं हम कोशिश कर रहे हैं और कोशिश करेंगे उनको दूर करने की। अगले साल से आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो कहने का मतलब ये है कि पीछे 2-3 साल से लगातार ना होने की वजह से लोगों का कुछ रुझान भी बढ़ा। हाँ। तो इस बार जो आपने मंचन किया तो उसके दरमियान कुछ एक परिवर्तन लगा हमें किरदारों के अंदर, जैसे आप लोगों ने किरदार बदले, तो उसके प्रति भी आपकी प्रतिक्रिया बताएं। और कुछ एक नए दृश्य भी शायद कुछ ऐसा रहा जो हमने भी देखा वहां बैठ करके, तो वो सब कैसे अपने विचार जो है तीनों ने मिलकर के कैसे वो एडजस्टमेंट किए? ऐसे है राजेश जी, ये तो हम पूरा साल ही देखते रहते हैं तीनों डायरेक्टर जी कि हमें कहाँ क्या बदलना है। कोशिश रहती है हम पब्लिक को हमेशा कुछ ना कुछ नया दिखाएं जी। और इसी कोशिश के अंतर्गत हमने कुछ सीन नए जोड़े हैं। हम कोशिश कर रहे हैं अगली बार कि ज्यादा से ज्यादा इसमें सीन नए से नए दिखाए जाएं। क्योंकि ये अक्सर देखा गया, क्योंकि पब्लिकली तो रहते ही हैं हम, तो अभी जैसे मुकेश जी से और मुझे भी कुछ लोग ऐसे मिले हैं जिन्होंने बहुत तारीफ की है इस चीज की, क्योंकि हम अपने मुंह से नहीं करें, क्योंकि ये जनता जनार्दन तो है, सब जानती है। तो इन्होंने बताया भी जो हमने कुछ एक दृश्य थे जैसे कि यही रात अंतिम, यही रात भारी, वाकई में मैं कहता हूं जी आप लोगों का मतलब बहुत बहुत जो है स्वागत है इस मंच पे, और आप हमेशा ही अच्छा करते हैं। और आभार भी प्रकट करना चाहेंगे कि क्योंकि जनता इतने सालों से ये सारी चीजें देख करके बहुत ऊब चुकी है। टू बी वेरी फ्रैंक, कोई भी कार्यक्रम होता है लगातार वही चलता रहेगा, तो अब जनता की भी ये एक ख्वाहिश है। तो आपने कुछ परिवर्तन किया, जैसे 2-3 चीजें हमने भी ऑब्जर्व की, तो उसके बारे में मैं आपको यही बताना चाहता था। कल भी हमारी बात हुई, जैसे मेरी मुकेश जी से कहते भी मतलब जनता जनार्दन की तरफ से एक संदेश आप लोगों के लिए, और वो मेरे ख्याल से जनता जनार्दन का संदेश हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत के रूप में होता है। हम उनके आगे नतमस्तक होते हैं, क्योंकि वही हमें हमारे और रुझान को आगे बढ़ाने और उनमें सुधार करने की एक प्रेरणा भी देते हैं। तो आगे जो चीजें हैं तो उसमें क्या अभी आप थ्रू आउट द ईयर पूरा का पूरा साल इस पर अभी से कुछ मंथन करेंगे, या ऑन द स्पॉट ही कुछ ना कुछ चेंजेस करते हैं? नहीं, हम इसका पूरे साल इसका मंथन करते रहते हैं। बाकी मैं आपको बता दूं राजेश जी, जो आपने कहा है कि पब्लिक ऊब चुकी है, रामायण एक ऐसी चीज है जो 5000 साल लगभग साल पहले लिखी गई जी, लेकिन आज तक भी लोग उसी को फॉलो कर रहे हैं जी। कोई भी चीज होती है आप देखो पब्लिक के अंदर 5-7 साल 10 साल के अंदर भूल जाते हैं जी जी। लेकिन रामायण एक ऐसी चीज है लोग 5000 साल के अंदर भी उसको भूलना नहीं चाहते। आप देखिए राम जी को आज भी फॉलो कर रहे हैं लोग, लक्ष्मण जी को आज भी कर रहे हैं। आप देखिए, तो ऐसे हम पूरा साल इसके ऊपर मंथन करते रहेंगे और नए से नए सीन आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। मीटिंग भी तो होती है एक अपनी मंथली जो हर महीने आप करते हैं। हाँ, हर महीने हमारी एक मीटिंग होती है रामाकृष्णा कला मंच परिवार की, उसके अंदर पूरा मंथन हमारा चलता रहता है कि अगले साल हमने क्या करना है, क्या नया करना है। तो ये प्रतिक्रिया थी हमारे भाई सुनील जी खुराना और प्रधान हरविंदर जी मेहता की। तो चलिए और शख्सियत से मिलते हैं जो मल्टी टैलेंटेड है, और इन्होंने मेरे ख्याल से 4 या 5 सालों के बाद भी राम जी का किरदार भी किया है। वाकई में पब्लिक भी बहुत एक्साइटेड रहती है कि कब सुरेंद्र जी हंसाएंगे और कब वो एक पुरानी प्रतिक्रिया फिर से देखने को मिलेगी, आनंद आएगा उस किरदार के अंदर। तो अब हम जो है प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे सुरेंद्र जी आपसे, तो आपका क्या विचार रहा? जैसे अब की बार मेकअप हुआ तो उसमें क्या आपने भूमिका निभाई, या आपने जो किरदार किया, या कलाकारों को जो तैयार करने में कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा और कितने आपने प्रयास किए? राजेश जी, चुनौतियां तो जो भी हम प्रोग्राम करते हैं रामलीला जैसे हम इतने सालों से कर रहे हैं जी, चुनौतियां तो मेरे ख्याल से हर बार होती है। हर बार ठीक है, उसमें कुछ एड ऑन जुड़ती जाती हैं और शायद उनके जुड़ने से हमारे अंदर उन चुनौतियों से लड़ने की हिम्मत भी बढ़ती जाती है। बिल्कुल। चुनौतियां शुरू हो जाती हैं, चाहे हम फाइनेंस की बात करें, पैसे की बात करें, जिसके बारे में हमारे प्रधान जी ने बताया कि हम थोड़ा जब डरते हैं तो शायद राम जी की कृपा होती है और हमारे पूरे संपूर्ण गांव वासियों की, शहर वासियों की, कि हमें बिल्कुल निराश नहीं करते। हमें जितनी उम्मीद होती है उससे कहीं ज्यादा मिलता है। जब हम डोर टू डोर मार्केट जाते हैं या
कलेक्शन के लिए जाते हैं, तो हमें ज्यादा उम्मीद से ज्यादा मिलता है। और इस बार भी ऐसा ही हुआ, जिसके लिए मैं भी और सर पहले हमारे प्रधान जी शुक्रिया अदा कर चुके हैं। मैं भी पूरे रामाकृष्ण कला मंच की तरफ से अपने संपूर्ण भूना वासियों का, जिन्होंने अपना तन मन और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट धन से हमें सहयोग दिया, उनके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद और शुक्रिया। और उम्मीद अगले सालों के लिए भी है कि वो इसी तरीके से अपना प्यार, अपना स्नेह बरसाते रहेंगे। और सिर्फ वो ही नहीं, जब वो आकर यहाँ दर्शकों के रूप में हमारे सामने होते हैं और हमें एक सपोर्ट देते हैं कि हम जब परफॉर्म कर रहे होते हैं, या कोई भी आर्टिस्ट होता है स्टेज पे परफॉर्म कर रहा होता है, उसके सामने जब पब्लिक होती है, दर्शक होते हैं, उसको उनको तारीफ करने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए, उसका उस सहयोग का तो हम कोई मूल्यांकन भी नहीं कर सकते। उसकी कितनी वैल्यू होती है एक आर्टिस्ट के लिए, कि जब वो स्टेज पर होता है तो उसके लिए वो पब्लिक का होना और उनकी अप्रिसिएशन, ये अनमोल होती है, प्राइसलेस, मूल्यवान। और चुनौतियां रिहर्सल में भी होती हैं, उसको रामलीला को जब कंडक्ट किया जाता है तब भी होती हैं, उससे हम पा लेते हैं। कुछ कमियां रह जाती हैं, बट डेफिनेटली उन पे वर्क किया जाता है। जैसे अभी बात की, नोट किया जाता है बकायदा कि अगले साल से हम पॉइंट टू पॉइंट आप कमियां नोट करते रहते हैं, चुनौतियां। और हमारा जैसे इस साल हमने एक, मैं आपको बता दूं, अभी आपने एग्जांपल दिया वो यही रात अंतिम, यही रात तुम्हारी वाले दृश्य पे, आप बिलीव नहीं करेंगे, हमने जिस दिन ये इस सीन का मंचन किया जाना था, हमने उसी दिन शाम को 5 बजे इसको तैयार किया, मतलब कैरेक्टर को बुला करके उनका पूरा रिहर्सल फटाफट उसके बारे में परफॉर्म किया। और बाय द ग्रेस ऑफ भगवान राम के कृपा से वो बहुत अच्छा गया। हमें भी लगा कि वो थोड़ा सा और हम बढ़ाते, पर शायद वही उस सीन की खूबसूरती थी। नहीं, बहुत बढ़िया था, काबिले तारीफ। क्योंकि ये तो पब्लिक भी कह रही है, हम अपने मुंह से नहीं कह रहे हैं, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है तो एक व्यक्तिगत रूप से भी लोग आते जाते रहते हैं, मिलते रहते हैं मार्केट में, यार वाकई में क्या बात थी इस बार, और वो उम्मीद भी लगा के बैठे। अगले वर्ष से हम एक्चुअली, जो मेरा पसंदीदा रामायण में किरदार है वो है भरत जी। तो भरत जी का जो त्याग है, वो मैं जब भी उनको देखता हूँ, या अभी रामानंद सागर जी की रामायण आती है, अब भी आ रही है जी, बिल्कुल, स्टार भारत चैनल पे चल रही है शाम 7 बजे, तो मैं जरूर देखता हूँ। और कई का जो अभिनय है, मैं उनका बहुत मुरीद हूँ। तो उनका उसमें जब भरत जी भगवान राम को मनाने वनों में जाते हैं और भगवान राम नहीं आते, अपनी चरण पादुकाएं वो लेके आते हैं भरत जी उनसे, और उन्हीं को वो सिंहासन पर बिठाते हैं, और खुद एक नंदी वन में वो खुद रहते हैं उसी बनवासी के भेष में। वहाँ एक माता कैकेयी का जो और पश्चाताप है, भरत के साथ संवाद है, वो दृश्य हम जरूर दिखाना चाहेंगे। वो ये बहुत खूबसूरत दृश्य है, और हमने एक बार आज से शायद 7 या 8 साल पहले वो दृश्य फिल्माया भी था, उसको जरूर फिल्माना चाहते हैं। वो अपने आप में एक गजब का दृश्य है, और उसको हम जरूर ऐड करना चाहेंगे। और एक हमारा माता शबरी को हम जरूर दिखाना चाहेंगे, उसके उनके दृश्य है भगवान राम और लक्ष्मण जी के साथ, और काफी सारी चीजें हैं, हम प्लानिंग कर रहे हैं। ये तो श्योर है। जी आपसे बात कर रहा हूँ। और एक चीज मैं और भी कहना चाहूंगा, जो मैं सरप्राइज के तौर पे रखना चाहता हूँ कि वो लोगों को सरप्राइज लगे। और एक चीज मैं आपको, दर्शकों को, मातृशक्ति बुजुर्गों या साथियों, प्यारे बच्चों को बताना चाहूंगा कि हम सबकी ये एक रूटीन में हैबिट भी बन गई है। अभी जैसे दीपावली पे नए कैलेंडर आएंगे, हम कुछ पहले और नहीं देखते, हम पहले दशहरा बिल्कुल। हमें पहले अभी रामलीला चल रही थी, तो मैंने दशहरा पहले हम दशहरा देखते हैं। दशहरा थोड़ा जल्दी है जी इसके मुकाबले। और उससे अगले साल भी, ये तो अगले साल की बात कर रहे हो, मैंने उससे अगले साल भी रिजल्ट कर लिया 2025 के लिए, 2024 के सितंबर में, 2025 में। तो आप इसी से आइडिया लगा सकते हैं हमारे पूरे जो भी प्रोग्राम हमारा देख रहे हैं, कि हम कितने ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं, कितने ज्यादा जुड़े रहते हैं, और उम्मीद रखते हैं कि हमारे जो गांववासी हैं, शहरवासी हैं, नगरवासी हैं, वो भी इसी तरीके से जुड़े रहें। और नए कलाकारों को लाने का हमारा प्रयास रहेगा कि उनकी कला और उनके चाहे अभिनय हो, चाहे गायन हो, वो भी इस हमारे जो स्थानीय मंच है उसके माध्यम से लोगों के सामने वो हम प्रेजेंट कर सके। उसके लिए भी हम जरूर कुछ करेंगे, डेफिनेटली। तो और एक और चीज है जो मैं दोस्तों को कहना चाहूंगा, मेरे रामाकृष्ण कला मंच के जितने भी साथी जो आज हमें देख रहे हैं, उनसे गुजारिश करना चाहूंगा कि हमारा जो ये चैनल है रामाकृष्ण कला मंच के नाम से व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब पे चल रहा है, तो उन सबको आप फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे साथियों, आप अपने परिवार को बढ़ाइए। रामाकृष्ण कला मंच एक ऐसा परिवार है। और सबसे बड़ी बात,
मैं आपको बताना चाहूँ कि अगर आप किसी भी धार्मिक स्थान पर जाते हैं, अगर आप भी अपने आप को उस स्थान को, अगर आपको लगता है कि वो स्थान अच्छा है, देखने लायक है, उसके बारे में कोई विशेषता है, अगर आप उसके बारे में दिखाना चाहते हैं रामाकृष्ण कलामंच परिवार को, अपने भुन्ना परिवार को, तो आप उसको शेयर कीजिए रामाकृष्ण कलामंच के पेज पर। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि अगर आपकी वो चीज धार्मिक होगी, देखने लायक होगी, तो वो रामाकृष्ण कलामंच पर वो जरूर शेयर की जाएगी। अन्यथा आप अपने, कई लोग क्या करते हैं कि अपने बिजनेस की कोई ऐसी चीजें इसमें शेयर कर देते हैं, वो कृपया ना करें, क्योंकि हम मजबूर हैं, ऐसी चीजें इसके ऊपर शेयर नहीं करते हैं। केवल धार्मिक और धर्म से जुड़ी हुई, आप गुना की हो चाहे बाहर की हो, धार्मिक संस्था हो, धार्मिक स्थल की हो, धार्मिक प्रोग्राम की हो, किसी भी प्रकार की वीडियो या कोई भी कार्यक्रम, आप उसकी वीडियो, फोटोज, कुछ भी आप शेयर करना चाहें, कोई कहानी हो, तो आप उसको शेयर, मोस्ट वेलकम आप कर सकते हैं। आपको उस पर यहाँ पर परमिशन दी जाएगी, और बगैर परमिशन यहाँ पे कोई भी पोस्ट शेयर नहीं होती। और आपसे भी गुजारिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा हमारी रामाकृष्ण कलामंच के इस पेज को शेयर करें, और हमारे जो प्रोग्राम चल रहे हैं, जो मस्ती विद हस्ती चल रहा है, उसको आपने बहुत प्यार दे रहे हैं। और जैसा कि आपको पता है, त्योहारों का सीजन चल रहा है, त्योहारों का सीजन चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले करवा चौथ जो गया है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हर प्रोग्राम को हम याद दिलाएं, हर प्रोग्राम की आपको कुछ थोड़ी बहुत विशेषताएं और कुछ थोड़ी बहुत हम आपको अपनी तरफ से भी आपको उनकी बधाई देते रहें, आपको उसकी खुशखबरियां देते रहें। और करवा चौथ जो स्पेशल चल रहा है, वो वास्तव में माना तो जाता है कि एक अर्धांगिनी जो होती है, वो अपने पति के लिए एक व्रत रखती है और उसकी लंबी उम्र की लगती है। लेकिन वास्तव में क्या होता है, घर को जो घर बनाती है, वो एक अर्धांगिनी होती है। तो उसने, जो पत्नी ने तो अपना कर्म कर दिया, उस पति ने भी एक छोटा सा जो कर्ज होता है, उसका उतारना होता है। उसके लिए क्या कहता है वो, एक तुम्हारा होना क्या से क्या कर देता है, एक तुम्हारा होना क्या से क्या कर देता है, बेजुबान मेरी छत और घर को, बेजुबान मेरी छत और दीवारों को घर कर देता है, बेजुबान मेरी छत और दीवारों को घर कर देता है। बहुत बढ़िया। तो पत्नी के बगैर भी घर नहीं चलता। और आज दोस्तों, आपको पता है, हमारी माताओं बहनों को भी पता है कि होली का पर्व चल रहा है, वो अपने बच्चों के लिए रखा जाता है। तो माता पिता बहुत ही आस लगाकर अपने बच्चों के लिए ये व्रत रखते हैं, माताएं रखती हैं बहुत। वो अपने बच्चों से आशा रखती हैं कि हमारा बच्चा बढ़े, कुछ बने। तो हमारे माताओं बहनों का जो आज के दिन व्रत रखा है, उसके लिए हमारे बच्चों का भी कुछ फर्ज बनता है। उन मेरे साथियों का जो थोड़ी सी बड़ी उम्र होते ही अपना आपा खो देते हैं, जवानी की इच्छाओं को सीमाओं में बांधे रखो, वरना ये शौक। तो मेरे दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। हमारे जो ये मस्ती विद हस्ती कार्यक्रम चल रहा है, उसके अंदर राजेश जी अगला क्वेश्चन ये रहेगा, आप जैसे सब हस्तियां हैं, तो कोई मस्ती वाला इस बार का किस्सा हो जाए। बिल्कुल, कोई मस्ती वाला किस्सा हुआ? मस्ती वाला मैं मेरे साथ हमेशा होता है। मैं वही कह रहा हूँ, होते बहुत सारे हैं जी जी। मुझे याद है, इनको याद है ये अपना सुनाएंगे, इनको याद है अपना सुनाएंगे जी। तो वही लक्ष्मण मूर्छा पे ज्यादा होता है। वो लक्ष्मण मूर्छा का जो पहला सीन आता है, जिसमें एक लगातार एक विलाप होता है भगवान राम का अपने भाई के लिए। इस बार जैसे ही हुआ, तो जब वो हनुमान जी को भेजते हैं संजीवनी लाने के लिए, पहले सुषेण राज को लाने के लिए, तो टिल देन मेरे गले में मुझे कुछ लग रहा था, खराश हो रही है, थोड़ा मौसम चेंज हो रहा है। तो मैंने अपने अटेंडेंट, जो हमारे अटेंडेंट होते हैं दो, उनको बोला कि थोड़ा सा मुझे गर्म पानी करके ला के दो। अब वो पानी ले आया, और पानी जैसे मैंने पिया, वो ऑलमोस्ट वैसे ही था, ठंडा। तो मैंने कहा मैंने गर्म के लिए बोला है तुम्हें, भी तो बिल्कुल ही वैसा का वैसा उठा के लाया। तो वो फिर चला गया बेचारा, और फिर वो लेके आया थोड़ी देर में, और मैंने लाते ही पी लिया, और ये बॉइलिंग वाटर था, उबलता। टोटली बुला हुआ एकदम, मेरा पूरा मुंह झुलस गया बहुत बुरी तरह से। और ये मेरे साथ, अब आपको मस्ती लग रही है, पर दैट टाइम मेरे साथ बड़ी ट्रेजेडी थी ये बहुत। क्योंकि उसके बाद मुझे किरदार के अंदर होता है, आगे दृश्य होता है, मुझे सीन में भी जाना था, लेकिन कुछ है स्टेज पे हम जरूर महसूस करते हैं कि वो जब हम पर्दा खुलता है, तो कुछ ना कुछ ऑटोमेटिकली सुप्रीम पावर, डिवाइन पावर आ जाता है। वो ऐसा था, मैं भी वहाँ पे था, सुरेंद्र ने पानी मंगवाया कि मेरे को थोड़ा सा ना कोसा पानी ला दो, मेरे गले में कुछ हो रहा है। और वो ज्यादा मतलब गर्म करके नहीं लाया, ठंडा ही उठा लाया। तो थोड़ा सा राम जी ने उनको गुस्सा दिखा दिया कि
कि भाई मैंने गर्म पानी मांगा है, तो वो कुछ ज्यादा ही गर्म कर रहा है। नहीं, ये गर्म हो गए तो पानी भी ज्यादा गर्म हो एक बात हो रहा है, शरारत आप कितनी थी? मुझे तो तब पता लगा कि बहुत शरारत ज्यादा गर्म इनकी तरह शरारत की होगी आदत है इनकी। ये खास तौर पे सुरेंद्र जी के लिए तो ये करते ये चीजें अक्सर होती रहती हैं। मेरे साथ भी इस बार हमारे प्रधान जी ने पता नहीं जानबूझकर किया है कि पता नहीं क्या हुआ है कि इस बार रिहर्सल चल रही थी जब, तो हमारे कलाकार हैं जो ताड़का का रोल करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो इस बार मना कर गए किसी कारणवश कि मैं नहीं आ पाऊंगा। तो वही बात है कि शायद प्रधान जी मेरी परीक्षा ले रहे थे, पता नहीं क्या है। कहते हैं डॉक्टर साहब, हाँ जी सर, ताड़का का रोल आपने करना है। अब मैंने कहा कि ये तो चैलेंज दे रही है मुझे, तो मैं क्या अगर मना करूंगा तो कहेंगे डायरेक्टर ऐसे बना फिरता है, तू नहीं करना है ये रोल। मैं करूंगा जी। तो मैंने पहली बार ताड़का का रोल किया था। जी। मुझे पता नहीं था जी। कि इतना खतरनाक और इतना चैलेंजिंग रोल है ये। जी। तो मिट्टी का तेल पीना और उससे बिल्कुल मुंह से आग निकालना, हूबहू एक करीब जीवन और करना होगा। क्या नाम, तो शायद मेरा आज तक भी गला नहीं खुला है। आज तक फर्स्ट टाइम था, बड़े फर्स्ट टाइम था। और बहुत ज्यादा तो एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, ये थोड़ी सी शरारत मेरे को भी बता के गए थे। कहते हैं आपने 8-10 बार सुनील खुराना का रोल अनाउंस करना है कि वो ताड़का का रोल कर रहे हैं, ताकि सुनील जी अपना नाम सुन के जोश में आ जाए। और ये फर्क होता है, कहते हैं नहीं ऐसी बात नहीं है। आप सबका बड़ा प्यार था। आपने मेरे अंदर जोश जगाया और रोल ताड़का का किया। और उसके बाद क्या है कि पर्दे के बाद पूरी टीम ने पीछे आके तालियां बजाई। और सबसे बढ़िया जो बात थी वो ये थी कि रोल बहुत अच्छा गया था। बट मेरे साथ ये हुआ कि मेरा नेक्स्ट डे गला बिल्कुल बंद था, मैं कुछ नहीं बोल पाया पूरी रामलीला के दौरान। और अब एक टेंशन और हो रही थी मुकेश जी कि सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का ड्रामा आने वाला था। बिल्कुल बिल्कुल। परंतु आवाज कम से कम होती जा रही थी। अब मैं ये बताने जा रहा हूँ जो आपको, ये हमारी स्टेज की और भगवान राम की शक्ति बताने जा रहा हूँ। बिल्कुल आवाज कम से कम होती जा रही थी। तो मैंने लास्ट दिन प्रधान जी को कहा कि प्रधान जी आप जो भी बनना चाहें, हरिश्चंद्र, मुकेश या राजेश, आप दोनों भी करते हैं रोल, तो मैं किसी को भी आप कह सकते हैं। मैंने तो छेड़ा भी था। हाँ, शायद मैं शायद नहीं कर पाऊंगा। तो प्रधान जी ने मेरे को एक बात कही, कहते सुनील तेरे को इतने साल हो गए स्टेज पे, बिल्कुल, अभी तक तेरे को इसकी शक्ति का नहीं पता था। बिल्कुल शक्ति का नहीं पता। कहते कुछ नहीं, तेरा गला बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तो टेंशन मत ले। बिल्कुल। और इन्होंने क्या किया, मेरे को 2-3 कुक्का की गोलियां ला के दे दी। कहते गोली खा लियो, ऐड कर रहे हो। हाँ गोलियां ला के दे, और कहते गोलियां खा लियो। मैंने उस दिन शाम को, जिस दिन मेरा रोल था, मैंने रोल वाले दिन नहीं, एक दिन पहले ला के दी थी। जी। तो परंतु मुझे फिर भी नहीं लगा कि कुछ असर हो रहा है, बिल्कुल कोई असर नहीं हुआ उस गोली का। परंतु फिर भी मैं मेकअप करवा रहा हूँ, तो भी मैं सोच रहा हूँ कि मैं नहीं बोल पाऊंगा। जब मेरा मेकअप हो रहा है हरिश्चंद्र का, तो मैं सोच रहा हूँ नहीं बोल पाऊंगा। कि देखिए भगवान राम की और स्टेज की शक्ति। मैं जैसे ही स्टेज पर आया, मेरी आवाज सही निकलने लगी। पहले सीन में कुछ कम निकल रही थी, परंतु जैसे सीन टू सीन चलता गया और आवाज मतलब गोली की तरह निकलने लगी, और पहले से भी अच्छी। और मैंने आज इस बार दोबारा चमत्कार देखा, और अगला चमत्कार देखिए, नाइट खत्म होते ही दोबारा सेम गला वैसे हो गया। अच्छा जी, सेम। उसके बाद वैसा ही राज जैसा था, सिर्फ उसी दिन ठीक हुआ था गला जिस दिन मैंने रोल करना था। डिवाइन पावर है इस मंच तो पे। ये मैंने ये चमत्कार कह लो, शक्ति कह लो, जो मैंने ये चीजें हम सभी महसूस करते हैं, आप लोगों ने महसूस की होगी। नहीं, अब की बार वैसे एक बात बताई जाए तो मेरे ख्याल से वो हमारे गुना के रेजिडेंशियल से, मैंने हिसार से और बहुत दूर से यहाँ करके उन्होंने अपने मन्नतें भी पूरी की, जो मनोती पूरी हुई थी। नहीं, एक बात मैं आपको और बता दूं कि अब की बार जैसे हमारे रावण में दिक्कत आ रही थी, रावण का पुतला उठाने में, जी। तो जैसे मैं और सुनील और सुरेंद्र जी, बिल्कुल। हम हमेशा झांकियों के साथ चलते हैं। बिल्कुल, कभी आज तक हमने झांकियां नहीं छोड़ी। तो मेरे घर जब चाय पी रहे थे तो फोन आया सुनील के पास भी, रावण का पुतला भी खड़ा नहीं हुआ है, आप पहुंचो। सुनील ने मेरे को कहा भैया मैं जा रहा हूँ रावण के पुतले के पास, आप झांकियां लेकर आइए। जैसे हम अनाज मंडी में पहुंचते हैं, सुनील का फोन मेरे पास आता है, कहते भैया 5 बज गई और पुतला नहीं खड़ा हो रहा रावण का, आप ग्राउंड में आ जाओ। तो मैंने सुनील को कहा, मैं आके क्या करूंगा बताओ। मैंने तो कभी रावण का पुतला, ठीक है मैं पहले चार्ज था मेरे पास रावण बनाने का, लेकिन जो इसको मान ले खड़ा करना, रस्से बांधने, ये मेरे को नहीं पता कैसा। मैंने कहा मैं क्या करूंगा। तो सुनील बोला भैया तू झांकी को सुरेंद्र के छोड़ के और एक बार आ जा, तू आगे राम बोल दियो यहाँ, तूने कुछ नहीं करना। मैं वहां पहुंचा, हमारे प्रधान गुलशन जी हंस
उन्होंने बहुत एफर्ट्स किए दशहरा के लिए। हम उनका यहाँ से दिल की गहराइयों से रामकृष्ण कला मंच परिवार की ओर से गुलशन जी का और महेश जी हंस का बहुत धन्यवाद करते हैं। लेकिन जैसे मैं वहां पहुंचा, गुलशन मेरे साथ थोड़ा सा गुस्से भी हुआ कि तूने रावण का ये क्या कर दिया। मैं कहा गुलशन हम क्या कर सकते हैं, उसको हमारे को कारीगर धोखा दे गया। लेकिन हमने वहां सब ने खड़े होकर जैसे आंख बंद के हमने प्रार्थना की कि राम जी ये इज्जत आपकी है, हमारी है जी, आपकी इज्जत है, आप इसको कैसे ही मर्जी करो। तो आप मानोगे नहीं, 5:40 पे वो पुतला खड़ा हो गया। तो हमने ये लगाया कि क्रेन को खड़ा करके रखेंगे कि क्रेन के साथ जैसे पुतले को आग लगी, क्रेन का वो हुक जो है निकाल लेंगे। जैसे हमने पुतला खड़ा किया, हम नीचे खड़े थे, हमारी सलाह थी भी क्रेन खड़ी रहेगी, लेकिन हमने देखा कि पुतला खड़ा हो गया, क्रेन का हुक अपने आप निकल गया। मैंने सुनील को कहा वो देख क्रेन का हुक निकल गया, क्रेन हटा लो। तो पुतला खड़ा हो गया बिल्कुल। आपने देखा कितना बढ़िया जला पुतला। हमेशा स्पॉट लगानी पड़ती है, इस बार स्पॉट भी नहीं लगानी पड़ी, बिना स्पॉट के इस बार लगा दी। तो ये राम जी, आप हम तो मानते ही हैं कि राम जी हमारी सुप्रीम पावर हैं। जी बिल्कुल। राम दृष्टा भी है, राम दृष्टि भी है, राम दृष्टा भी है, राम दृष्टि भी है, राम सृष्टा भी है, राम सृष्टि भी है, राम सृष्टा भी है, राम सृष्टि भी है, राम एकांत है, राम महफिल भी है, राम एकांत है, राम महफिल भी है, राम रास्ता भी है, राम मंजिल भी है, राम रास्ता भी है, राम मंजिल भी है, राम जीवन भी है, राम मुक्ति भी है, राम जीवन भी है, राम मुक्ति भी है, राम है खोज भी, राम मुक्ति भी है, राम है खोज भी, राम मुक्ति भी है, राम मनोहर भी है, राम मनस्वी भी है, राम मनोहर भी है, राम मनस्वी भी है, राम राजा भी है, राम तपस्वी भी है, राम राजा भी है, राम तपस्वी भी है, राम आराध्य है, राम आराधना, राम आराध्य है, राम आराधना, राम है साध्य भी, राम ही है साधन, राम है साध्य भी, राम है साधन, राम मानस भी है, राम गीता भी है, राम मानस भी है, राम गीता भी है, राम है राम ही, राम सीता भी है, राम है राम भी, राम सीता भी है, राम है धारणा, राम है धर्म भी, राम है धारणा, राम है धर्म भी, राम आरंभ भी, राम है अंत भी, राम आरंभ है, राम है अंत भी। क्या बात है मुकेश जी, क्या बात है। तो चलिए एक छोटी सी चीज मुझे और याद आ गई बैठे बैठे कि हमारा जो एक स्लोगन है, गायें गंगा गौरी और गीता। तो इसमें हम अगर गौरी की बात करते हैं बेटी की, तो इस बार आप लोगों ने एक और अच्छी प्रेरणा डाली है शायद छोटी बच्चियों में, जैसे कि एक कंजक पूजन किया गया। दूसरी बड़ी चीज जो पब्लिक ने सराही है, आपने जो सीता की सखियां ली थी, वो मैं इस मंच के माध्यम से भी, जो हमारा मॉडल संस्कृति स्कूल है, प्राथमिक पाठशाला जो डिग्गी वाला स्कूल है भुना, उसके स्टाफ का, प्रिंसिपल का, और विशेषकर हमारे राकेश मदान जी जो सदस्य हैं, उनका दिल की गहराइयों से जो है मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा। और दूसरा एक ये चीज भी जानना चाहूंगा कि ये चीज जो आपने एडजस्ट की, ये इंस्पिरेशन कहाँ से। और मैं एक और बात भी बताना चाहूंगा आपको कि जैसे मंच पर रहना होता है अक्सर, तो जैसे ही मैं अगले दिन गया तो वहां पर कुछ एक छोटी छोटी बच्चियां एडवांस में खड़ी थी और वो मुझे कहने लगी, अंकल सर मेरा भी नाम लिख लो, अगले साल ना मैं भी आने वाली हूँ। तो मतलब जो रामा कृष्णा कला मंच है, वहां पर वाकई में एक कृपा है राम जी की। और जो हमारा अभियान है
उससे प्रेरणा भी बहुत मिल रही है। जैसे ये सारा गोवंश मुक्त हो गया, वो रामकृष्ण कला मंच के अभियान से हुआ जो नगर पालिका ने किया। तो अब एक बच्चियों के अंदर एक ऐसी प्रेरणा आपने डाली है कि वो भी अपनी जो एक नजरिया है, अपना दृष्टिकोण है, राम नाम के प्रति लगाए। क्योंकि आजकल पता है आपको, मॉडर्न ईरा चल रहा है, लोगों की विचारधारा चाहे वो लड़के हैं लड़कियां हैं उनकी बदलती जा रही है। तो एक अच्छा अभियान है, एप्रिशिएबल है, उसके लिए मैं हेड्स ऑफ करना चाहूंगा आपको। और तो ये जानना चाहूंगा प्रेरणा ऐसे है मुकेश जी, ये हमारा एक ग्रुप है। जी जी उस ग्रुप के ऊपर हम देख रहे थे कि चंडीगढ़ के अंदर पता नहीं कौन सा है, वहां लेडीज रामलीला कर रही हैं। जी जी तो मैंने उनका इंटरव्यू सुना, उनकी प्रधान का। जी उन्होंने उनसे पूछा कि आपने भी ये रामलीला की है तो आपको दिक्कत नहीं आ रही? जी तो उन्होंने कहा हमारे अंदर राम जी की पावर है, जी भी इतनी पावर है हमारे अंदर कि हम इसको कंट्रोल कर लेते हैं। 200 के करीब लेडीज हैं, वो पूरी रामलीला ही कर रहे हैं। तो मैंने ये सोचा कि एक तो हमारे को, आपको पता है कि समस्या आती है लेडीज कैरेक्टर की, बिल्कुल सबसे बड़ी समस्या तो हमारी ये थी। इसका समाधान हो लेकिन गया। ये आप राम जी की कृपा मानो, गौ माता की कृपा मानो, बैठे बैठे मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना स्कूल से अगर बच्चियों को लाया जाए। तो एक तो हमारा जो उद्देश्य है कि बच्चियों को सम्मान देना, वो तो हमने देना ही है कंजक पूजन पे। तो ये हम एक ट्राई करके देखते हैं एक बार उसको। तो मैंने सुनील जी से और सुरेंद्र जी से बात की, तो इन्होंने हाँ भर दी। फिर हमने राकेश मुदान को बुलाया कि आप आइए और हमारी हेल्प कीजिए। उन्होंने हमारी दिल से हेल्प की। और आप देखिए, आप उसका रिजल्ट आपके सामने है। और मैं आप लोगों के लिए बता देना चाहता हूँ, जो हमने कंजक पूजन किया, तो हम भुना से ये माफी भी मांगते हैं कि कुछ हमारी कन्याएं रह गई जिनको हम स्टेज के ऊपर नहीं ला सके, लेकिन पीछे हमने उनका थोड़ा बहुत सम्मान किया। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगली बार आप जितनी कन्या कहेंगे हम उतनी कन्या का पूजन करेंगे, पूजन भी करेंगे। और एक और उनको हम जो भी देंगे बराबर का गिफ्ट देंगे सबको। नहीं, एक जानकारी ये भी कि आप पहले से नाम जरूर सूचित करें। हाँ, क्योंकि उतनी संख्या का हमें आइडिया हो जाता है कि हमें इतना अरेंज करना है। और जो संख्या बढ़ जाती है फिर हमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है। 51 कंजक थी। हमें तो ये था कि 51 भी पूरी नहीं होंगी, लेकिन लगभग हमारी 100 के करीब हो गई। 51 तो हमने पर्दे के आगे रखी, बाकी हमने पर्दे के पीछे उनको दिया। जी। तो यही एक प्रेरणा है आप सभी के समक्ष, मातृशक्ति बुजुर्गों, युवा साथियों और प्यारे बच्चों। जैसा कि आज आपने अनुभव देखे सुने कि किस तरह से कोई भी आयोजन होता है, कितनी चुनौतियों का और कितने एक प्रयास करने पड़ते हैं हर इंसान को। तो ऐसे ही भ्रष्ट प्रयास और ऐसे कुछ खट्टे मीठे अनुभव रहते भी हैं। कभी किसी किरदार के साथ हो जाता है, कभी किसी के साथ वास्तविक जिंदगी में भी रहता है। तो मैं यही कहना चाहूंगा, एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा कि इस बार जो रहा जनता जनार्दन की तरफ से, मातृशक्ति बुजुर्ग, युवा साथियों और प्यारे बच्चों की तरफ से, तो आगे आप क्या अपेक्षा करते हैं जनता जनार्दन से, मातृशक्ति बुजुर्ग और युवा साथियों से? कितने सहयोग की आप आकांक्षा रखते हैं? सहयोग तो हम चाहेंगे कि 100% मिले, क्योंकि जनता के सहयोग के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। जनता चाहे धन के रूप में अपना सहयोग देती है, चाहे दर्शकों के रूप में आके अपना तन और मन दोनों का सहयोग देती है। उनके बिना वी आर जीरो, हम कुछ नहीं है। इसी सहयोग की हम उम्मीद रखेंगे। आने वाले जितने भी साल हम इस पुण्य काम में अपनी सेवा कर सकते हैं, कर रहे हैं। और अभी आपने बताया कि कुछ परिवर्तन आए, बेटियों का सम्मान जो हमेशा होना चाहिए, वो उसको हमने इस मंच के माध्यम से अपना संदेश भी दिया। कलाकारों को भी जोड़ा। तो जो जैसे मैंने कहा था कि जो स्थानीय प्रतिभा होती है उनको कोई मंच नहीं मिल पाता है, तो इस रामाकृष्णा कला मंच को हम इस तरीके का मंच बनाना चाहते हैं कि जो लोकल टैलेंट है, स्थानीय प्रतिभाएं हैं, उनको हम जोड़े अपने साथ, मौका दें उनको। एक तो उनकी प्रतिभा को हम दिखा पाएंगे, दूसरा उनको अपनी संस्कृति से जोड़ पाएंगे, मदद मिलेगी। बच्चों को अगर शुरुआत से ही अपने इतने ज्यादा जो हमारा समृद्ध कल्चर है, रामायण जो है, राम, भगवान राम है, सीता है, लक्ष्मण है, भरत है, मतलब जितने सारे कैरेक्टर्स हैं, उनके जो गुण हैं उनके बारे में जानने समझने का मौका मिलेगा, तो पूरे नहीं कुछ गुण अपने अंदर आएंगे ही आएंगे। जैसे अभी मुकेश जी ने राम जी की कविता सुनाई कि राम के जो रूप है वो अनंत रूप है। तो जब हम राम जी के कथा सुनते हैं तो शायद हम उसी के रूप में अपने आप को कन्वर्ट भी करते हैं। जब रावण भी राम का रूप धरता है तो वो उसी रूप में, उसी के गुणों में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब बच्चे और बच्चों का मन कोमल हृदय होता है, कच्ची मिट्टी की तरह होता है, जो संस्कार हम डालेंगे बच्चों में, जो अच्छे विचारों की एक बीज डालेंगे, वो धीरे धीरे समय के साथ एक बड़े वट वृक्ष के रूप में फैलेंगे, जिसके नीचे हमारी सभ्यता, हमारा कल्चर हमारी जो यंग जनरेशन है वो सुरक्षित रहेगी।
तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, यहाँ पर एक प्रयोजन है रामाकृष्ण कला मंच का, और वो प्रयोजन क्या है कि हमारे छोटे बच्चे से लेकर के युवा को राम नाम से जोड़ना, उसको एक गलत संगत से बचाना और उसे एक नई दशा और दिशा प्रदान करना। और विशेषकर अभियान युवा साथियों के लिए रहेगा वो है नशे की लत मौत को खत्म, कि ज्यादा से ज्यादा युवा जब यहाँ मंच से जुड़ेंगे, अपनी प्रतिभा को निखारेंगे, राम नाम से जुड़ेंगे, तो उनके अंदर एक सकारात्मक सोच आएगी। तो मैं भी आप तीनों का, हमारी जो जनता जनार्दन है, आपने इस बार जो आयोजन किया, मैं अपने इस मंच की तरफ से, मस्ती विद हस्ती की तरफ से, मुकेश जी की तरफ से, अपनी तरफ से और पूरी जनता जनार्दन की तरफ से, भुनावासियों की तरफ से, जिसने भी इस बार के आयोजन को देखा, उनकी तरफ से आपका दिल की गहराइयों से कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं ऐड करना चाहूंगा, आपकी बात से मुझे एक बात याद आई, नशे वाला जो आप बता रहे हैं जी। मतलब बैठते उठते न्यूज़पेपर्स में और लोकल लोगों से बात करते हुए जी, इसकी जो भयावह स्थिति है भूना में नशे की जी, और उसकी चपेट में जो हमारे यंग बच्चे आ रहे हैं, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं, कॉलेज जाने वाले बच्चे हैं, और कुछ तो बहुत क्लोज हैं, जानते हैं उनको, उनकी जो हालत है इस टाइम पे नशे की वजह से, उसको देख के वाकई हम बड़े डर जाते हैं। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं उन सभी बच्चों से जो इसकी चपेट में आ चुके हैं और जो भगवान की कृपा से इस चपेट से अभी दूर हैं, तो मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि कृपया इससे दूर रहें, आपके अपनों पर नजर रखें, माता पिता भी अपने बच्चों पे नजर रखें और उनपे जो एक कहते हैं विजिलेंस, निगरानी रखें, ताकि वो इसकी चपेट में ना आए और अपने आप को, जो युवा साथी हैं, अपने आप को इस भयानक स्थिति से बचने के लिए हर संभव प्रयास करें। इसकी ओर बिल्कुल ध्यान न दें, अपने आप को अच्छे कामों में लगाएं, अपनी सेहत बनाएं, उसके लिए आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, एजुकेशन ले सकते हैं, ले ही रहे हैं आप लोग, अच्छे कामों में आप लेंगे तो आपका ध्यान इधर नहीं जाएगा। आप अपने आप को इस, मतलब मैं समझता हूँ बहुत क्रूर पंजा है ये नशा का, उससे बचा के रखें, क्योंकि आप ही हैं जो आगे जाके अपने गांव, अपने समाज, अपने देश को संभालेंगे। और माता पिता कृपया बच्चों पे जरूर नजर रखें और इस स्थिति से निपटने के लिए मैं चाहता हूँ संपूर्ण गांववासी, नगरवासी इस चीज में, प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, शासन को भी ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, प्रशासन से पहले हमें खुद को ध्यान देना पड़ेगा। प्रशासन का काम है ही, अगर हम खुद अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देंगे तो मैं भी, सभी जितने भी हमारे रामाकृष्ण कला मंच के और मस्ती विद हस्ती के दर्शक हैं, उन सबसे अपील करना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों को रामाकृष्ण कला मंच के साथ जोड़ें। बिल्कुल, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर हमारे साथ रामाकृष्ण कला मंच के साथ आपके बच्चे जुड़ेंगे तो कम से कम इतना तो श्योर है कि वो बुरी आदतों से जरूर बचेंगे, इतना तो बिल्कुल श्योर है, कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे। तो अपने बच्चों को बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों को प्रेरित करें और अच्छे कार्यों में उनको आगे संस्कार दें। तो इस तरह से मैं जैसे कि बात कर ही रहा था, तो जनता जनार्दन की तरफ से और इस प्रोग्राम की तरफ से, मस्ती विद हस्ती मुकेश जी की तरफ से, अपनी तरफ से आपका कोटि कोटि जो है अभिवादन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ हमारी पूरी जनता जनार्दन की तरफ से। और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले सालों में भी आप अपने प्रयासों में खरे उतरेंगे और हमारी जनता जनार्दन को हर एक साल के अंदर, हर वर्ष में नए नए दृश्यों से, नए नए मंचन से आप राम नाम से जोड़ते रहेंगे। और इसी तरह से अपने लगन से, और राम जी से प्रार्थना करूंगा, आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करूंगा कि इसी तरह से आप बिल्कुल चुस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, खुश रहें, खुश मिजाज रहें और अपने कर्म में लगे रहें और राम नाम से जोड़ते रहें, राम नाम का प्रचार करते रहें। तो मुकेश जी आगे। तो मस्ती विद हस्ती के अंदर कहते हैं जिसकी मस्ती जिंदा है उसी की हस्ती जिंदा है। तो मस्ती ना हो, ये हमारे धुरंधर भाई बैठे हैं, ऐसे संगीतकार और संगीत के मजे हुए कलाकार और सुरों के सरताज सुरेंद्र भैया और सुनील जी, दोनों भाई हमारे ऐसे हैं। और इनसे अगर एक गीत ना सुना जाए तो हमारा प्रोग्राम भी अधूरा है और आपका, मैं सोचता हूँ हमारा आज का सफर भी अधूरा है। सफर भी अधूरा है, बिल्कुल। तो एक एक गीत कोई भी गुनगुना दीजिए थोड़ा बहुत, इकट्ठा झूठ बोल, हे राम अयोध्या छोड़ के वन मत जाओ। झूठ बोल देते हैं क्योंकि मेरा तो गला साथ नहीं दे रहा। और मैं चाहूंगा कि सुरेंद्र जी कृपया वही राम जी का एक सॉन्ग सुनाएं, तड़पते क्यों है पिताजी जी। बिल्कुल, तो मेरे ख्याल से द बेस्ट। धन्यवाद आपका, अपनी मुझे हमेशा इस चीज के लिए एनकरेज भी करते हैं और मेरी तारीफ भी करते हैं। वाकई में माँ सरस्वती की कृपा बनी रहे आप पर, अच्छी बात है, बहुत
शुरू करूं? हाँ जी बिल्कुल 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 Action. इजाजत। स्टार्ट। तड़पते क्यों अभी तक? जी जी तड़पते क्यों है पिताजी, बिलखते क्यों है पिताजी, है माता मुझे बता दे, इन्हें क्या हुआ है। तड़पते क्यों है पिताजी, बिलखते क्यों है पिताजी, राम राम क्यों कह रहे, बतला दो ऐ माँ। राम राम क्यों कह रहे, बतला दो ऐ माँ। क्यों पिताजी भूमि पड़े, समझा दो ऐ माँ, ऐ माँ समझा दो ऐ माँ। इन्हें ये राज बता दो, जरा ये भेद बता दो, ऐ माता मुझे बता दो, इन्हें क्या हुआ है। तड़पते क्यों है पिताजी, बिलखते क्यों है पिताजी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे ख्याल से समय भी हो चला है, तो इजाजत का बिल्कुल मुकेश जी, सबसे आगे की। एक बात जो रह गई है, जी जी समय तो हो चुका है, जी। पर सबसे जो बड़ी बात राजेश जी का, आपका जो मेन, जो आप दोनों भाइयों ने इतना बड़ा बीड़ा उठाया, वो एक धन्यवाद रह गया है। और खासकर राजेश जी, जो आप स्टेज एंकर भी हैं, और सबसे बड़ी तो मेरे को लगता है कि रोल आपका है। जी, मेरे को तो ये लगता है, क्योंकि हम लोग तो पर्दे के पीछे होते हैं, परंतु जो पर्दे के सामने एक माइक को जब सीन नहीं चल रहा होता, जी, जी। उस समय दर्शकों को किस तरह से आपने बांधे रखना है, जी। ये जो कला है मेरे ख्याल से सबसे बड़ी कला है। और उस कला के लिए आप बिल्कुल एक साधुवाद के पात्र हैं, और धन्यवाद आपका जी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जो पूरे आपने 12 दिन पूरे एक स्टेज को बांधे रखा, ये कोई छोटी बात नहीं होती है। उसके लिए हम तीनों डायरेक्टर की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी और मुकेश धन्यवाद। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने ये हंसते विद मस्ती का बीड़ा और उठाया। एक ये भी जितना कोई छोटा सोशल मीडिया है, कार्यक्रम नहीं था, सारा मीडिया। सोशल मीडिया कोई नहीं छोड़ रखा। और सोशल मीडिया पे आपने जो बिल्कुल। पूरे रामाकृष्णा एक अच्छा संदेश जा रहा है। इतना ज्यादा पॉपुलर किया आप लोगों ने, हाँ, बिल्कुल। आप दोनों बहुत ही बधाई के पात्र मैं हैं। तो यही कहना चाहूंगा सुनील भाई, आप तीनों को। मैं इसके लिए एक शेर है, काफी बड़ा फेमस शेर है। जी। मैं अकेला ही चला था मंजिले जानब की ओर, बिल्कुल, मैं अकेला ही चला था मंजिले जानब की ओर, लोग जुटते गए और कारवां बनता गया। कारवां क्या बनता बात है, गया, वाह वाह। और भगवान राम जी की कृपा बनी रहेगी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। लोग जोड़ रहे हैं, वो हमारा कारवां बनता चला जा रहा है, बनता चला जा रहा है। और ये सबका श्रेय जो भी आपने कहा, इस काबिल नहीं हूँ, लेकिन जो भी पाया है ये सच है। मेरा दिल जानता है, मेरा ईमान जानता है कि मैंने रामा कृष्णा कला मंच से पाया। आज एक छोटी सी बात हो तो मुझे देर रही है, क्योंकि आगे का प्रोग्राम तैयार है मेरा। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन युवा सेवा दल में जाना है मुझे, तो एक चीज मैं बताना चाहूंगा। मैं गांव में रहता था, बिल्कुल बस्ती गांव में है। मैं गांव में रहता था, बुआन गांव में। बुआन। तो मेरे को दोस्तों में रहने की आदत थी। पूना शिफ्ट हुए हम 94-95 में। मैं यहाँ आया बिल्कुल अजनबी, मेरा मन नहीं लगा। और बैकुंठ धाम में हमारे भैया अनिल जी मैदान का वास है। मैं कोटि कोटि नमन करूंगा उस महान हस्ती को। वो उस समय सेल्स मैनी का काम करते थे, तो भुना से वो गांव जाते थे। तो मुझे कहा जाता था भी तू भुना जा, मैं क्या मैं नहीं जाता दोस्तों को छोड़कर, मैं नहीं जाऊंगा। तो अब प्रॉब्लम आ जाती थी। अब कुछ घर के पर्सन वहीं रहते थे, कुछ भुना शिफ्ट हो गए, तो अब मेरा मन नहीं लगा। तो पापा भी नहीं रहे, भाई भी गए। वो चलो राम जी की इच्छा जो है, अब मुझे उन जैसे प्यारे भाई मिल गए हैं। मैं आपका भी शुक्रगुजार हूं, उन जैसा प्यार आप मुझे दे रहे हैं, पिता के समान भी। तो उन्होंने बात की यहाँ, उस समय गुलशन भाई साहब भी थे, कहते भी ऐसे ऐसे एक लड़का है भी, वो आना चाहता है। तो इंटरेस्ट तो देखो मेरा बचपन से है। वही सुरेंद्र भैया वाली बात, ये भी ग्लैमर से जुड़ना चाहते थे, जुड़ना मैं भी चाहता था। चलो अपना अपना भाग्य है, किसी भी चीज से जुड़े सही। रामा कृष्णा कला मंच मैं किसी इंडस्ट्री से कम नहीं मानता, ये मेरे लिए फिल्म इंडस्ट्री है। सीधी सी बात है, क्योंकि मेरी फिल्म इंडस्ट्री से कम नहीं। आज कोई ऐसा बच्चा नहीं, कोई बुजुर्ग नहीं जो नहीं जानता हो। तो ये राम जी की कृपा है।
तो उन्होंने बात की, मैं आया, मेरा ट्रेलर लिया गया और वही शुरुआत दरबान से, मुझे दरबान खड़ा किया गया। और फिर मेरा रुझान था, मैंने एक बानिया नरेश स्किट तैयार की थी, मेरे कुछ दोस्त आए थे, धर्मवीर डोलिया था, हरीश सचदेवा था, ये तो अब सब अपने अपने कामों में चले गए, लेकिन मेरे अंदर की जो प्रतिभा है वो नहीं मरी, वो अभी है। तो उन्होंने बात की और मैंने बानिया नरेश बनाया, तो उसमें इतनी जबरदस्त कॉमेडी रही राम जी की कृपा से कि आप जिन रोलों की बात करते हो कि 5 साल लगते हैं, 7 साल लगते हैं मेन रोल लेने में, मुझे राम जी की कृपा से अगले साल ही रोल मिलने लगे। मैंने जो है जनक का किरदार किया, विभीषण का किरदार किया मैंने, जटायु का भी किरदार किया मैंने, अच्छा हरिश्चंद्र का भी किरदार किया मैंने, दशरथ का भी किरदार किया मैंने, मंथरा का भी किरदार किया मैंने। तो ये मेरा सफर इस तरह से शुरू हुआ और मैं राम जी का बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि मुझे एक परिवार मिला आप जैसा। तो इन सबके पीछे आप लोगों का ये हौसला और प्यार है, और ये मेरी जनता जनार्दन, मातृशक्ति, बुजुर्गों, युवा साथियों, प्यारे बच्चों का मैं ताउम्र आपका ऋणी रहूंगा और हमेशा ऋणी था, हूँ, रहूंगा सभी संस्थाओं का। लेकिन सबसे बड़ा जो मेरा दिल जुड़ा वो है मेरी रामाकृष्ण कला मंच। तो ये मेरा सफर था जो मैंने आज अपने आप ही बता दिया, किसी ने फिर नहीं दिया। बहुत बढ़िया, लेंगे आप, चिंता नहीं, आप लेने वालों में हैं। और भगवान राम की कृपा तो इसके लिए आप तीनों का फिर से बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत शुक्रिया है, आपका प्यार, आपका आशीर्वाद। इसी के साथ रामाकृष्ण कला मंच का आज का ये सफर जो हमारा अंतिम दौर की तरफ जा रहा है, तो उसके अंदर एक छोटी सी गुजारिश हमारे रविंद्र जी मेहता भाई की तरफ से थी कि गौशाला के अंदर गौ माता के बहुत बड़े गौ भगत हैं ये। बिल्कुल। तो एक तो गौशाला के अंदर सवा मनी जो कहते हैं कि आप अपने बच्चों का कोई जन्मदिन मनाना चाहें, कोई त्योहार मनाना चाहें, घर परिवार में किसी भी प्रकार की खुशी मनाना चाहें, तो आप गौशाला के अंदर मात्र 2100 रुपए के अंदर जाकर आप वो सवा मनी लिखवा सकते हैं, अपने बच्चों के और मंगल कार्य गौ माता के लिए कर सकते हैं। और गौ माता के बहुत बड़े भगत हैं, इनकी तरफ से एक संदेश था कि किसी प्रकार आपको कोई आवारा गाय कहीं मिलती है, गोवंश कहीं दिखता है कि किसी ने छोड़ दिया हो, तो उसकी सूचना आप रामाकृष्ण कला मंच के किसी भी सदस्य या रविंद्र जी मेहता जी का नंबर 9315515008, उस पर आप संदेश फोन कर संदेश दे सकते हैं। और एक मुकेश जी और भी संदेश है जो हमेशा देते हैं, 1 रुपया और 1 रोटी, ये भी अवश्य निकाले आप। गौ माता के लिए वैसे निकालें। और एक अंतिम जो स्टेज पर इस बार दिवाली का जो दिवाली आपको पता है, दीपावली का त्योहार आ रहा है, उसके लिए एक छोटा सा जो संदेश है वो सुनील जी खुराना हमारे बड़े भैया हैं वो आपको बताएंगे कि मैं इस बार क्या कार्यक्रम। बिल्कुल बताना चाहूंगा कि सभी भूना निवासियों को इस बार दिवाली पर 12 तारीख की दिवाली है, 12 नवंबर, तो हमारे रामाकृष्ण कला मंच के स्टेज पर देसी घी के दिए जलाए जाएंगे और रामाकृष्ण कला मंच की तरफ से तो जलाएंगे जाएंगे, और भी जो भी भूना निवासी जो अपनी श्रद्धा रखते हैं स्टेज से, और कोई मनोती भी मानना चाहते हैं इस उपलक्ष्य में, और कोई मनोती मानना चाहते हैं तो वो कृपया स्टेज पर आए और दिया दिवाली पर अपने नाम का दिया जरूर जलाएं। हमारी स्टेज इस बार अयोध्या का रूप धारण करेगी और अयोध्या में भगवान राम जब वनवास काट के आए थे तो दिवाली दीपमाला की गई थी, तो उसी तरीके से प्रेजेंट करना चाहते हैं कि हमारी जो पूरी स्टेज है वो अयोध्या है और आप सभी नगरवासी वहां पर आए, आदर और सत्कार दीपमाला करके इस त्योहार की खूबसूरती को और बढ़ाएं, और इस त्योहार के लिए आप सभी भूनावासियों को बेहद शुभकामनाएं और बधाई। और जैसे कि आप सबको पता है दीपावली का त्योहार आ रहा है, रामाकृष्ण कला मंच दीपावली का त्योहार बहुत ही सुनहरी तरीके से मनाया जा रहा है। उसी सुनहरी तरीके से, क्योंकि दीपावली के दिन तो हम सब व्यस्त रहेंगे, तो आपको एक छोटी सी खुशखबरी और देना चाहता हूँ कि उस दीपावली के त्योहार के उपलक्ष्य में, दीपावली से अगले दिन जैसे कि विश्वकर्मा डे का जो दिन होता है, उस रामाकृष्ण कला मंच का एक बहुत ही सुनहरी दीपक हम आपके सामने पेश करेंगे। वो दीपावली से अगले दिन, उसका नाम हम आपको दीपावली के दिन ही बताएंगे, सीक्रेट है, दीपावली के दिन ही बताएंगे। वो आपके सामने रूबरू होंगे हमारे इस कार्यक्रम में। वो दिया आप जब माता हुआ हमारे मस्ती विद हस्ती कार्यक्रम में देखेंगे तो आप खुद महक जाएंगे उसकी खुशबू से, और उसकी बातें जब आप सुनेंगे, उनकी बातें जब मैं उनसे मिला, उनकी बातें सुनी, तो उनसे मेरा खुद का मन भी भाव हो गया। और आप सभी से भी आशा करूंगा कि रामाकृष्ण कला मंच के उस शख्स से और उस दीपक से आप मिलने के लिए बहुत बेताब रहेंगे। और इसी के साथ हमारा आज का एक छोटी सी चीज और कहना चाहूंगा कि चलते चलते मैं ये चाहूंगा कि हमारा जो रामाकृष्ण कला मंच परिवार बैठा है, डायरेक्टर महोदय, प्रधान जी बैठे हैं,
तो रामाकृष्ण कला मंच परिवार की तरफ से आने वाले सभी त्योहारों की शुभकामनाएं भी दे दें हम, हाँ, क्योंकि हमारे पास अभी मंच है, बिल्कुल बिल्कुल सभी सुन लेंगे, कुछ रूबरू होंगे कुछ नहीं होंगे। तो रामाकृष्ण कला मंच परिवार की तरफ से आपको आने वाले सभी त्योहारों की, दीपावली की और सभी त्योहारों की, विश्वकर्मा जी की, भैया दूज की, तो दीपों की तरह आपकी जिंदगी जो है हमेशा प्रकाशमान रहे और माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर, कारोबार पर, और उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे, ऐसी कामना के साथ रामाकृष्ण कला मंच परिवार आपका शुभ चिंतक है, था और रहेगा। तो एक बार फिर से रामाकृष्ण कला मंच परिवार की तरफ से आपको कोटि कोटि शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। गाय, गंगा, गौरी और गीता का करो तुम सम्मान रामाकृष्ण कला मंच का है यही अभियान। इसी के साथ सभी जय 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 श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।